गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ज्योग्राफी में सेकंड चैप्टर जो है सॉइल लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज वाला, उसमें कुछ टॉपिक्स जो हैं मैं आपको रिवाइज़ करवाऊंगी। ठीक, काउंटर बैरियर्स क्या होते हैं? जब भी हम एग्रीकल्चर में या हम कुछ मतलब एग्रीकल्चर उसमें या फार्मिंग जब हम करते हैं, जब अपनी क्रॉप्स को हम ग्रोन करते हैं, तो कुछ मेथड्स होते हैं। काउंटर बैरियर है, मल्चिंग है, टेरेस फार्मिंग कल्टीवेशन या टेरेस फार्मिंग है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें सॉइल इरोजन कम होता है। इसमें हम कोशिश करते हैं कि पानी या उन मॉइस्चर प्लांट्स के लिए सॉइल में मॉइस्चर बना रहे किसी तरीके से और सॉइल इरोजन कम हो। ठीक, ऑलमोस्ट any material can be used to build barriers along counters, for example stone, grass और earth। हम मतलब काउंटर्स जो हैं, कोई भी मटेरियल हम काउंटर्स बनाने के लिए या बैरियर्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बैरियर्स यानी कि आप रुकावट भी एक तरह से बोल सकते हैं कि जहाँ पे हमने अपने प्लांट्स को ग्रो किया है या जहाँ पर भी हमने अपनी क्रॉप बोया है, जहाँ भी फार्मिंग हम कर रहे हैं, वहाँ पे छोटे छोटे बैरियर्स बना दें, जिससे कि मॉइस्चर में जो है ट्रेंचेस भी, यानी छोटी छोटी दीवार टाइप की ऐसी चीज़ें बना दें जिससे कि वाटर जो है वो ज़्यादा टाइम तक रुका रहे सॉइल में, सॉइल इरोजन ना हो और मॉइस्चर हमारी सॉइल में बना रहे। तो आप ये देख सकते हैं कुछ बैरियर्स बना दिए हैं ग्रास से। हम स्टोन से भी बना सकते हैं, ब्रिक्स से भी बना सकते हैं, हम मड से भी बना सकते हैं, तो हम जिससे चाहे बना सकते हैं। ये कुछ बैरियर्स हैं और कुछ स्लोपी जैसा हो जाता है जब हम बैरियर्स बनाते हैं। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है टेरेस फार्मिंग। टेरेस से आप समझ रहे हैं छत, या हम कह सकते हैं स्टेप्स। हम इनको स्टेप्स फार्मिंग भी बोलते हैं। स्टेप्स स्लोप में जो है कट किए जाते हैं किसी माउंटेन पे या कहीं ऐसी स्लैंटिंग जगह पे जिसमें स्टेप्स बनाए जाते हैं, और उसी पे 1 बाय 1 स्टेप पे हम अपनी फार्मिंग करते हैं या अपनी क्रॉप्स को सो करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब सॉइल बारिश होती है या कभी सॉइल जब पानी के साथ बह कर आती है तो एक के साथ दूसरे पे उतरती है, फिर तीसरे पे उतरती है, तो कम सॉइल इरोजन होता है इससे। ठीक है, और कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से होता है। ये स्लोप बनाई हुई है, ये स्टेप्स बनाई हुई हैं जिस पे हमने अपनी क्रॉप्स को ग्रो किया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट है मल्चिंग का मतलब है कि हम मॉइस्चर हमारी सॉइल में या हमारी ट्री प्लांट्स में बना रहे। हम क्या करते हैं, जहाँ पे हमने अपने ट्री को या अपनी प्लांट को या अपनी क्रॉप को बोया होता है, जहाँ पर हमने अपने प्लांट्स लगाए होते हैं, जहाँ भी हमने अपनी फार्मिंग की होती है, वहाँ मॉइस्चर रहे सॉइल में, तो उसको ऊपर से किसी चीज़ से ढक दिया जाता है। अब ढकने के लिए हम कोई भी ऐसी लूज़ चीज़ ले सकते हैं जिसको बाद में हटाया जा सके, जैसे कि भूस ले सकते हैं, स्ट्रॉ, मैन्योर ले सकते हैं, ऊपर से हम लाइक गोबर वगैरह जो होता है उसकी खाद वगैरह होती है उसको, या सूखी घास, सूखी पत्तियाँ, ऐसी चीज़ों से हम किसी से भी ढक सकते हैं। ये क्या करता है, जब ऊपर से हम उसको ढक दिया, हम स्टोन्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। जब ऊपर से उसको ढक दिया गया सॉइल को, तो इवेपोरेशन की वजह से वाटर लॉस कम होगा। ठीक, और वाटर में जो है मॉइस्चर, उसमें सॉइल में मॉइस्चर ज़्यादा टाइम के लिए रहेगा, जिससे कि हमारे प्लांट्स को या ट्री को या हमारी क्रॉप्स को ईज़िली और जो है न्यूट्रिएंट्स मिल पाएंगे। ठीक, ये देखिए कुछ इस तरह से। ठीक, कुछ इस तरह से हमने ये जैसे ये पेड़ यहाँ लगाया हुआ है और हमने ऊपर से इसको ढक दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप समझते हैं, पतली पतली स्ट्रिप्स किसी भी चीज़ की पतली पतली, तो उसमें इसको करते हैं। हम क्या कर सकते हैं, इसमें नेक्स्ट टू नेक्स्ट ग्रो भी कर सकते हैं कि एक स्ट्रिप में कोई और हमने क्रॉप को ग्रो किया हुआ है या सो किया हुआ है और दूसरे स्ट्रिप में हमने कुछ और कर दिया। उससे क्या होता है कि वाटर की जो डेंसिटी है वो हमारे सॉइल में ज़्यादा टाइम के लिए रह पाती है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट चली जाती है और इंक्रीज़ रहती है कि कोई बीच में अगर जगह नहीं होगी तो जो हमारी प्लांट्स की या क्रॉप की जो रूट्स होंगी वो सॉइल को और सॉइल के मॉइस्चर को होल्ड करके रखेंगी। ठीक, ये देखिए, ये कुछ इस तरह से स्ट्रिप फार्मिंग होती है। ठीक, नेक्स्ट है ये है शेल्टर बेल्ट्स। कुछ बेल्ट्स बना करके हम उसमें फार्मिंग करते हैं, बेल्ट्स बना करके तब हम अपनी क्रॉप को सो करते हैं। और ये आप बेल्ट देख रहे हैं, बेल्ट का हम मतलब एक बॉर्डर टाइप भी कह सकते हैं कि बॉर्डर में हमने
अपनी क्रॉप को सो किया। तो ये कुछ बॉर्डर जैसा बने हुए हैं और इसके अंदर हमने अपनी क्रॉप्स को ग्रो किया हुआ है। ये देखिए साइड में ये बॉर्डर बने हुए हैं और इसके अंदर हम जो है अपनी क्रॉप्स को सो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ टॉपिक्स। अब फिर भी कन्फ्यूजन होता है आपको तो आप लोग मेरे से पूछ लीजिएगा। ऑल राइट, ओके, और ध्यान से समझिएगा। अच्छा, ये टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऑल राइट, ओके, गुड डे ऑल ऑफ यू।